हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, रासायनिक संतुलित करना मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगी, आप जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को सीरियसली देखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखना है तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, लेकिन आज जो मैंने समीकरणें ली है बहुत सरल नहीं ली है। पहले थोड़ी सरल ली थी, क्योंकि सिखाने का तरीका यही होता है, सरल से कठिन की ओर। पहले सरल चीजें सिखाई जाती है, उसके बाद कठिन चीजें। लेकिन आपसे अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो इस वीडियो को भी मैं इतने अच्छे से बताऊंगी, आप समीकरण संतुलित चुटकियों में कर दोगे। चुटकियों में, चुटकी बजाते ही समीकरण संतुलित हो जाएगी। लेकिन जो मैं आपको बेसिक बातें बता रही हूँ, इसे बहुत ध्यान से समझना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ थंबनेल को देखेंगे, जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को हम जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर कोई लेटा है, लेटा वही देखता रहेगा, कुछ भी नोट नहीं करेगा, तो ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो वीडियो से आप अभी जा सकते हैं। अगर वीडियो को देखोगे तो पूरा देखना, और जो मैं नोट करने के लिए कहूंगी, इन चीजों को नोट भी करना है और करके देखना है। फिर आपसे सारी तरह की समीकरण संतुलित हो जाएगी। भाई समीकरण को देखो, ये जो होता है ये होता है अभिकारक, पता होगा आपको, और ये होते हैं उत्पाद। अब इन्हें हमें संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब है जो चीजें यहाँ पे है वो सब चीजें यहाँ पे है, जितनी यहाँ पे है वो यहाँ पे होगा। इसके लिए आप एक गाना याद रख सकते हो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोओगे वही पाओगे, जो करोगे वही तो आगे पाओगे। तो इसका मतलब ये है, जो बोएगा जो यहाँ पे है वही तो यहाँ पे पाओगे। ये है अभिकारक, जो आप डालोगे अपनी जिंदगी में उसी का रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब जितने पीबी यहाँ पे हैं उतने ही पीबी यहाँ पे होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन यहाँ पे है इतने ही ऑक्सीजन ये सारे जोड़ के होने चाहिए उत्पाद में। यही होता है समीकरण को संतुलित करना। जितने भी कुछ यहाँ पे है वो सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित। कभी कभी एग्जाम में संतुलित समीकरण दे देते हैं और आप लोग समीकरण संतुलित करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे, ये अभिकारक है, ये उत्पाद। यहाँ पे कितने पीबी है, पीबी एक पूरा है तो पीबी एक है, यहाँ पे भी पीबी क्या है, एक। ये समझ आ गया आपको। इसके बाद आपको एक ब्रैकेट देखना है। इस ब्रैकेट का बहुत ज्यादा काम है और इसे बहुत गलत पढ़ोगे आप। ये जो है ना दो, इस दो की गुना एन में भी हो रही है और ऑक्सीजन में भी हो रही है। इस बात को समझना है, इस दो की गुना एन में भी हो रही है, ऑक्सीजन में भी। एन देखो कितने हैं, दो की गुना एन में हो गई 2n। तो यहाँ पे एन कितने हैं, एक, क्योंकि ना तो यहाँ पे गुना हुई है ना यहाँ पे गुना हुई है, तो ये असंतुलित हो गई। अगर एक चीज भी संतुलित नहीं है तो समीकरण हमारी असंतुलित होगी। अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नियम ये कहता है कि इसे आप डब्बों में पैक कर लो। 2 लाइन में ही समीकरण पूरी संतुलित करा दूंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम डब्बे में पैक करेंगे। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे भी डब्बे में पैक कर लिया, इक्वल टू इसे भी डब्बे में पैक करेंगे PbO और प्लस NO2। सबसे पहला काम क्या है, चेक करना है कि संतुलित है या असंतुलित, और दूसरा काम क्या है, डब्बों में पैक करना। जी डब्बों में पैक क्यों कर रहे हैं, इसे पैक करे बिना होगी नहीं क्या, हो जाएगी। लेकिन अगर आप डब्बों में पैक करोगे तो जो भी कुछ आपको करना है संतुलित, जो भी कुछ लिखना है यहाँ पे लिखोगे, बाहर अंदर छेड़खानी नहीं करनी है। डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है डब्बे के बाहर ही लिखना है, इसलिए हमने डब्बा बनाया है। अब देखो, सबसे पहले किसे बैलेंस करते हैं, ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और अन्य तत्व होते हैं। तो नियम ये कहता है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और फिर अन्य तत्व। अन्य मतलब कोई भी आ जाए, सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, पीबी, कुछ भी आ जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ। नाइट्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य अगर कोई है तो पहले हम उन्हें बैलेंस करते हैं। ये समझ लो ये हमारे घर के मेहमान हैं, तो पहले हम मेहमानों को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे और सबसे बाद में हाइड्रोजन को। जैसे खाना खाते हैं मेहमान, सबसे पहले कौन खाना खाएंगे, मेहमान, फिर घर के पुरुष और फिर घर की महिलाएं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अन्य तत्व इसमें एक तो पीबी है, एक नाइट्रोजन है और फिर है ऑक्सीजन। तो पहले हम पीबी को बैलेंस करेंगे। पीबी यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, पीबी तो बैलेंस है। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस। देखो इस ब्रैकेट में ये जो है 2, इस 2 की गुना इसमें भी है, इसमें भी। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कुछ करेंगे इस डब्बे के बाहर लिखेंगे, इसीलिए मैंने डब्बा बनाया था। तो 2 नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे, इस 2 की गुना इसके अंदर होती है। ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 दूनी
4 और 2 6 और 1 7, जबकि यहाँ कितने हैं 3 दूनी 6, तो एक ऑक्सीजन तो हम किसी भी हालत में जोड़ नहीं सकते। तो अब इसे बैलेंस करने का एक तरीका यही रह गया है कि हम यहाँ पे 2 लगा लें। अब देखो पीबी कितने हो गए 2, तो हमने यहाँ पे भी 2 लगा लिया है। ये थोड़ी कठिन समीकरण है, स्टार्टिंग में मैंने कठिन ली है, लेकिन फिर आप कहोगे मैम ने सरल सरल करा दी, पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत सरल कराई थी, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। अब देखो ये क्या है, इसलिए कठिन है थोड़ी ये, पर समझ सब आ जाएगी। ये 2 पीबी यहाँ पे है, 2 पीबी यहाँ पे है, पीबी ले लिया हमने। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन कितने हो गए। देखो ये 2 तो इस तरीके से था और 2 दूनी 4, तो 4 तो हमारे पास नाइट्रोजन 4 हो गए। ध्यान से समझ लो, इस 2 की गुना यहाँ नाइट्रोजन में हो रही है और 2 दूनी 4 नाइट्रोजन है, तो हमें यहाँ पे 2 ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा 4 नाइट्रोजन हो गए, 2 पीबी हो गए, पीबी भी बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब आगे क्या देखेंगे हम, अब हमारे पास रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कितना है 3 दूनी 6, इन दोनों की गुना होगी और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर भी 12 ही ऑक्सीजन होने चाहिए। यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। समीकरण पढ़नी भी आनी बहुत जरूरी है। अगर ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इस 2 की गुना इसमें भी है, इस 2 की गुना इसमें भी है, इस 2 की गुना इसमें भी है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इस 2 की गुना इसमें भी है, इसमें भी है। 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 की गुना इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन ही है। तो हमने चेक करेंगे ऐसे 2 पीबी यहाँ पे है, 2 पीबी यहाँ पे, पीबी बैलेंस है अभिकारक में भी उत्पाद में भी। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन, इस 2 की गुना इस 2 में हो जाएगी। देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ है और 2 इस तरीके से, तो 4 हो गए, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, तो ऐसे ही 4 नाइट्रोजन ये हो गए। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसी तरीके से 12, ये 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन ये हो गए। इसके बाद हम इसे डब्बे से बाहर निकाल लेंगे, समीकरण हमारी पूरी बैलेंस है। अब हम दूसरी समीकरण देखेंगे नीचे वाली, इसे डब्बे से बाहर निकालनी है और बस पूरी हो गई। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम डब्बे में पैक करेंगे, समीकरण को करते हैं डब्बे में पैक। MnCl2, जो अभिकारक है उत्पाद वही होगा, जो अभिकारक में है उत्पाद उसी में से बनेगा और बैलेंस भी होगा, मतलब हम करेंगे इसे बैलेंस अगर नहीं है तो, क्योंकि ये तो समीकरण में सूत्र लिख के दे रखे हैं। जो हिंदी वाली आती है ना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल, तो उसमें सूत्र हमें सही लिखना होता है। जो इधर बनते हैं अभिकारक लेते हैं तो उत्पाद भी उन्हीं से बनता है, और प्लस Cl2। हमने इन्हें डब्बों में पैक कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो अब हमने सबसे पहले किसे देखेंगे, हम Mn कितने हैं 1, इधर भी क्या है 1, इक्वल टू से पीछे वाले तो होते हैं अभिकारक, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, और इक्वल टू से इधर वाले होते हैं उत्पाद, चाहे 2 हो 4 हो, और सब में सेम होने चाहिए सारे तत्व। तो Mn 1 है, यहाँ पे भी Mn 1 है, मैग्नीज सेम हो गए बैलेंस। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन देखेंगे ऑक्सीजन, पहले हम देखेंगे क्लोरीन क्योंकि हमारे पहले लेते हैं हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बाद में लेंगे। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं 2 क्लोरीन ये रहे और 2 क्लोरीन ये रहे, 4 क्लोरीन हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 लेना पड़ेगा, इस 4 की गुना क्लोरीन में हो गए, 4 क्लोरीन हो गए, 4 Cl। अब क्या देखेंगे हम, अब हम पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को और उसके बाद हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 ले लिया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया और 2 ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। इसके बाद किसे देखेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर है। अब ये समीकरण पूरी बैलेंस हो गई, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, सब कुछ बैलेंस है, डब्बों से बाहर निकाल लेंगे और समीकरण संतुलित। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 3, इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिब्बों में पैक करेंगे, डिब्बों में पैक कर लेंगे। अब चेक करेंगे समीकरण संतुलित है या असंतुलित। 2 कॉपर यहाँ पे है Cu और 2 ही Cu यहाँ पे है उत्पाद में, बैलेंस है ये तो। सल्फर यहाँ पे भी 1 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 2 और 1 3 और ये 1 है। अब यहाँ पे गड़बड़ है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो ये हो गया 2 दूनी 4 और
जहां पे अगर हम 2 ले लें तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस। लेकिन देखो कॉपर कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लेना पड़ेगा, 2 दूनी 4। अब सल्फर कितने हो गए, सल्फर हो गए 2, तो हमें यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन को सबसे बाद में बैलेंस करते हैं इस तरह की समीकरण में, ऐसे ही बैलेंस की जाएगी। अब देखो दोबारा से, कॉपर है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कॉपर बैलेंस हो गया। फिर सल्फर, इस 2 की गुना इस सल्फर में भी है, सल्फर यहाँ पे 2 है, इस 2 की गुना यहाँ पे भी है, सल्फर यहाँ पे भी 2 है। अब लास्ट में ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन है इधर, तो हम यहाँ 2 ना लगा के 3 लगा लेंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। अब हमारी समीकरण हो गई बैलेंस। डब्बों से बाहर ऐसे निकालते हैं, देखो प्लस ये नंबर जू के तू लिखने हैं हमें, इसीलिए तो तभी तो बैलेंस हुई है ये, 2Cu2 O प्लस 2SO2। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और इन्हें डब्बों से बाहर भी निकालना है। देखो ऐसे, जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस इक्वल टू 2PbO, इन नंबरों को भी लिखना है जो बैलेंस किए हमने, प्लस 4NO2 और प्लस O2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और वीडियो से अभी नहीं जाना है, अभी और समीकरण भी बैलेंस कराऊंगी मैं। अब हम करने वाले हैं अगली समीकरण नंबर 4। देखो C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बना रहा है, इसे हमें बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे भी हम डब्बों में पैक करेंगे। C6H12O6 इसे डब्बों में पैक कर दिया, प्लस O2 को भी डब्बे में पैक कर दिया, इक्वल टू CO2 और प्लस H2O। ऊर्जा है तो ऊर्जा को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऊर्जा में कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ये ना कहना कि जिधर ऊर्जा है इधर ऊर्जा नहीं है, हमें तत्वों को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन। कार्बन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 6 लगा लेंगे। 6 लगा लिया, 6 कार्बन हो गए यहाँ पे। अब हम पहले किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, लेकिन इस समीकरण में पहले हम हाइड्रोजन को करेंगे। जब भी कभी O2 इस तरीके से लिखा हो तो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करने का प्रयास करना, हाइड्रोजन को पहले कर लेना। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 12, तो हम यहाँ पे 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें ऑक्सीजन चेक कर लो, 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ 18 लाने के लिए हम 6 से गुना, 6 दूनी 12 और 6 18, ऑक्सीजन पूरे बैलेंस हो गए। देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन ये है और 6 दूनी 12, 12 ये है, तो इधर 12 और 6 18, इधर भी हमें 18 चाहिए, 6 दूनी 12 और 6 18। अब हमारी समीकरण बैलेंस हो गई है, इसे हम डब्बे से बाहर निकाल देंगे। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। अब हम देखते हैं 5वीं समीकरण, इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले डब्बे में पैक कर देंगे। C2H5OH, ये होता है अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और प्लस इक्वल टू C2H5ONA और प्लस H2। अब देखो किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम इसे। C2H5O, तो ये आ गया हमारा और यहाँ पे आ गया Na। यहाँ पे केवल हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सब कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए तो डब्बा बनाया है। जो भी कुछ करना है बाहर करना है। 2 हाइड्रोजन हो गए। अब हम चेक करेंगे कार्बन कितने होंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 ही है, तो हमने यहाँ पे भी 2 ले लिया, 2 दूनी 4, 4 कार्बन इधर है, 2 दूनी 4, 4 कार्बन इधर है, 2 सोडियम हो गए, तो हमने यहाँ पे भी 2 सोडियम ले लिया। अब सारी बैलेंस हो गई है, 4 कार्बन इधर है, 4 कार्बन इधर है, हाइड्रोजन 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी 2। अब नाइट्रोजन देखिएगा, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इस 2 की गुना यहाँ भी है 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, इस 2 की गुना यहाँ पे हो रही है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। अब इसे हम डब्बे से बाहर निकाल लेंगे
और समीकरण हो गई बैलेंस, C2H5OH इक्वल टू 2C2H5ONA और प्लस H2। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आज मैंने आपको समीकरण वो बताई है जिसमें सूत्र लिखा हुआ है। इससे आगे मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें समीकरण हम ऐसे देंगे हिंदी में कि बेरियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके ये बनाता है। तो वे समीकरण तो वही बच्चे कर सकते हैं जिनको अच्छे से सूत्र याद है। सूत्र, रासायनिक सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज आप उसे भी जरूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।